तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 13 जनवरी 2022 के डेली वोकैब प्रैक्टिस के साथ। आपको पता ही है द हिंदू के जितने भी कॉलम सेगमेंट के वोकैब्स होते हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं, इंक्लूडिंग वन एडिटोरियल। इससे क्या होता है, देखिए एडिटोरियल पढ़ने से हमारी कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। बाकी वोकैब्स की प्रैक्टिस हम लोग MCQ फॉर्मेट में करते हैं ताकि आसानी से याद हो सके। तो आज हम लोग देख लेते हैं, ये कल का जो हमारा कॉलम आया था या फिर एडिटोरियल आया था उससे रिलेटेड वोकैब्स हैं। रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट कल मैंने आपको क्या बताया था, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है नियंत्रण। नियंत्रण क्या होता है, नियंत्रण। रिस्ट्रेंट का बताना है आपको सिनोनिम। रिस्ट्रेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है नियंत्रण, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कंट्रोल। क्या हो जाएगा, कंट्रोल। तो रिस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल। रेलीगेट मतलब क्या होता है, रेलीगेट का मतलब होता है डिमोट कर देना, डाउनग्रेड कर देना। हिंदी में अगर देखें बात करें तो रेलीगेट का मतलब होता है पदावनत, पदावनत कर देना, पदोन्नत से हो जाएगा पदावनत। तो रेलीगेट मतलब क्या होता है, पदावनत। जगरनॉट, जगरनॉट हॉलीवुड की एक मूवी है जिसमें उसका हाथ कट जाता है जल्दी जल्दी फिर से उगाता है। ठीक है, 2 पार्ट आए हैं उसके। जगरनॉट उसमें एक पार्ट है। जगरनॉट आपने देखा होगा, वो बहुत मजबूत हेलमेट पहने होता था। जगरनॉट मतलब बहुत ही प्रभावशाली, ताकतवर। ठीक है, तो जगरनॉट मतलब पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, जगरनॉट। अनाउंस तो आपको पता ही है, उद्घोषणा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रिवेलिंग। इसका भी सिनोनिम बताना है हमें। प्रिवेलिंग का मतलब क्या होता है, प्रिवेलिंग का मतलब होता है वर्तमान, करंट सिनारियो। तो प्रिवेलिंग मतलब वर्तमान परिस्थितियां, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट। अच्छा, फेशियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सरल, सिंपल। फेशियल का मतलब होता है सरल, ठीक है, एफर्टलेस, आसानी से किया जा सकने वाला, ये होता है हमारा फेशियल। मूरिंग क्या होता है, मूरिंग आपने शब्द सुना होगा। मूरिंग, गाय भैंसों को आपने बांधा है ना, खूटा जो होता है ना उसको कहते हैं मूरिंग। ठीक है, बांधने की जगह वो उसके दायरे में ही ट्रेवल कर सकती हैं, तो ये होता है आपका मूरिंग। हॉबनॉब, हॉबनॉब आपने सुना होगा, कल के आर्टिकल में द हिंदू के आया था। इसका मतलब होता है मेल जोल। क्या, मेल जोल। ठीक है, हॉबनॉब मतलब होता है मेल जोल, मिंगलिंग करना। ठीक है, तो प्रिवेलिंग पढ़ लिया हम लोगों ने, फैसाइल पढ़ लिया, मूरिंग, हॉबनॉब। कोहेशन, कल मैंने आपको बताया था कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स वो होता है जो जोड़ता है आपस में, अधेसिव फोर्स अलग करता है। कोहेशन का हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, सिनोनिम। तो कोहेशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टिकीनेस, चिपकाने वाला, आपस में जोड़ने वाला। तो कोहेशन मतलब जोड़ने वाला। बाकी वर्ड हमारे ग्रिट। ग्रिट का क्या मतलब होता है, ग्रिट का मतलब होता है साहस। ग्रिट का मतलब होता है साहस यानी करेज। वेलर का मतलब भी सेम होता है, साहस, ब्रेवरी। ठीक है, निर्भयता, वेलर का मतलब होता है ये। प्रेडिलेक्शंस, प्रेडिलेक्शंस हम लोगों ने पढ़े हैं कई बार। प्रेडिलेक्शंस मतलब होता है पक्षपात। क्या होता है, पक्षपात। प्रोक्लिविटी आपने सुना होगा एक शब्द, प्रोक्लिविटी, तो उसका भी मतलब होता है पक्षपात। प्रेडिलेक्शन मतलब पक्षपात, एक का पक्ष लेना, ये होता है प्रेडिलेक्शंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इमोटिव। इसका अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम बताना है। तो इमोटिव मतलब क्या होता है, इमोटिव मतलब होता है भावात्मक, भावनाओं से डिसीजन लेने वाला। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा इमोटिव का, लॉजिकल। क्या, लॉजिकल, यानी ये एक प्रैक्टिकल बंदा है, ये इमोशन से डिसीजन नहीं लेता है। ठीक है, तो इमोटिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा, लॉजिकल, याद रखिएगा। ठीक है, रिबफ, रिबफ का वर्ड मीनिंग क्या होता है, रिबफ का मतलब होता है रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना। क्या, अस्वीकार करना। बेहमत, बेहमत आपने सुना होगा, विशाल काय, हाथी जो होता है विशाल काय होता है ना, बेहमत टाइप का, तो बेहमत मतलब होता है विशाल काय। जायंट, जायंट आपने सुना होगा। बाकी डिथर तो आपको पता ही है, डिथर का क्या मतलब होता है, डिथर का मतलब होता है हिचकना, किसी को काम करने से थोड़ा भ्रम रहना। डिथर का मतलब क्या हो गया, हिचकना। आप याद रखिएगा, असमंजस की स्थिति होती है तो उसको कहते हैं डिथर। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सेरियल। कल मैंने बताया था एडवर्स इफेक्ट पड़ जाएगा, विपरीत प्रभाव पड़ जाएगा, उसी से शब्द बना है हमारा एडवर्सेरियल। एडवर्सेरियल का मतलब क्या होता है, विपरीत। तो इसका अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम बताना है। तो एडवर्स का एंटोनिम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो एडवर्स मतलब विपरीत, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक।
अच्छा, ऑफशोर क्या होता है? समुद्र तट, अपतटीय। पैरेबल मतलब क्या होता है? पैरेबल आपने शब्द सुना होगा कई जगह पे। पैरेबल का मतलब होता है कथा, शॉर्ट स्टोरीज, वो होती हैं पैरेबल। स्टॉलिंग क्या होता है? स्टॉलिंग तो आपको पता ही है और कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टॉलिंग का होता है सडनली इंजन बंद हो जाना। क्या? सडनली इंजन बंद हो जाना, ये होता है आपका स्टॉलिंग। चलते चलते गाड़ी एकदम से रुक जाती है, उसको कहते हैं स्टॉलिंग, स्टॉल्ड। आज का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? सीक द स्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद समवन, किसी के साथ संचार व्यवस्था कायम करना। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? रीच आउट, पहुंच को सुनिश्चित करना। ये होता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीच आउट। थ्रो अ चैलेंज मतलब क्या होता है? करके दिखाओ भैया, मतलब हार्ड टास्क हो गया थ्रो अ चैलेंज। रूल ऑफ गेम, खेल के सामान्य नियम, यानी सिंपल स्टैंडर्ड जो होते हैं, जैसे चुनाव आयोग ने बनाए। स्टिक टू मतलब डटे रहना अपनी बात पे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वर्ड थे जो कल के एडिटोरियल या कॉलम से लिए गए। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाती है इनकी वजह से, और हमें वर्ड याद भी रहते हैं। चलिए कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए एडिटोरियल देख लेते हैं। स्ट्रॉ इन द विंड, हवा में बदलाव दिख रहा है, या फिर बदलाव की हवा है, परिवर्तन की हवा है। ऑन डिफेक्शंस फ्रॉम बीजेपी अहेड ऑफ यूपी पोल, यूपी चुनाव से पहले बीजेपी में जो दल बदल हो रहा है, ये एक बदलाव की हवा है। द स्पर्ट ऑफ डिफेक्शंस, यानी दल बदल में जो उछाल देखा गया है, स्पर्ट मतलब उछाल देखा गया है कि लोग उत्तर प्रदेश में पार्टी से बाहर जा रहे हैं, ये बीजेपी के लिए चिंता का कारण है। तो ये बदलाव की हवा यूपी में चल पड़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य, रीता बहुगुणा, दारा सिंह, ये लोग दल बदल कर रहे हैं। ये लोग, आपने वो 10वीं अनुसूची पढ़ी संविधान की, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, वो जो है उसमें प्रावधान किए गए इनके, लेकिन अभी वो कर सकते हैं, खैर वो बात अलग है। द स्टीरियोटिपिकल इमेज ऑफ द पॉलिटिशियन इन इंडिया इज पॉपुलर कल्चर इज मोस्टली अनफ्लैटरिंग बट इट इज ऑल्सो समवॉट अनफेयर। ये जो रूढ़िवादी इमेज है, स्टीरियोटिपिकल मतलब रूढ़िवादी, जो हमारे देश में यानी राजनेताओं की जो रूढ़िवादी इमेज है, ये पॉपुलर कल्चर को बयान करती है कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। हालांकि ये अनफ्लैटर है। अनफ्लैटर मतलब क्या होता है? अनफ्लैटर आपका एक तरह से हो गया ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अनफ्लैटरिंग मतलब ये ठीक नहीं है। बट इट इज़ ऑल्सो सम वॉट अनफेयर, और कहीं से ये अनफेयर भी है, मतलब फेयर भी नहीं है। तो अनफ्लैटरिंग हमारा क्या हो गया? ये भैया रुचिकर नहीं है। ये जो इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, ये रुचिकर, आकर्षक नहीं है, और ये अनफेयर भी नहीं, मतलब अनफेयर भी है। पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन, एक बिजनेस के तौर पर, एक प्रोफेशन के तौर पर पॉलिटिक्स जो है आसान प्रक्रिया नहीं है। एंड नो वन रिसीव मोर स्क्रूटनी, और किसी की भी इतनी जांच या इतनी समीक्षा नहीं की जा सकती है, स्क्रूटनी वाला समीक्षा, जितनी कि एक लेजिस्लेटर यानी विधायक या फिर पॉलिटिशियन की होती है आम जीवन जीते समय। इसके बजाय भी, डिस्पाइट इसके बजाय भी उनकी कई सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनको डे बाय डे इम्प्रूव करना पड़ता है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो इंडिया में है, वो कुछ ना कुछ ये इस बात को सुनिश्चित करती है, जवाबदेही तय होनी चाहिए हमारे विधायकों की, क्योंकि जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है वो वोटर को पावर देती है कि जो कैंडिडेट है जिसको उसने सेलेक्ट किया है वोटर ने, उसको इवेल्युएट कर सके। तो ये आसान नहीं है राजनेता बनना, ये सस्ता व्यवसाय नहीं है। इफ़ देयर इज़ वन एक्ट दैट रिमाइंड्स सिटीजन ऑफ द टेंडेंसीज ऑफ पॉलिटिशियन, अगर एक एक्ट की बात की जाए जो किसी पॉलिटिशियन की टेंडेंसी यानी व्यवहार को दर्शाता है, तो ये बात है कि वो इलेक्शन से जस्ट पहले साइड बदल लेता है। कोई भी स्टेट इससे अछूता नहीं है, स्पेयर मतलब बचा नहीं है। स्पेयर पार्ट आपने सुना होगा। कोई भी राज्य में ये आम बातें हैं, मतलब कि हर जगह पे दल बदल तो होता ही है, कोई भी राज्य इससे बचा नहीं है, और कोई भी पार्टी ऐसा नहीं सोच सकती कि भैया उससे एस्केप नहीं होगा, यानी लोग पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। एक ऐसे समाज में जहाँ पर प्रिंसिपल, सिद्धांत, आइडियोलॉजीज, विचारधाराएं पार्टी से संबंध रखने को, एफिलिएशन मतलब संबंध रखने को डिटरमाइन करती हैं, परिभाषित करती हैं, तो सेम उसी जगह पर ये जो लास्ट मिनट पे चेंज करते हैं लोग, स्विचिंग मतलब चेंज करते हैं, इनका जो असाधारण बिहेवियर है, ये भी डिसाइड करने की क्षमता देता है कि इनका व्यक्तित्व कैसा होगा। लेकिन लास्ट मिनट पे अगर ये चेंज कर रहे हैं तो इनको ये सोचने का मौका नहीं मिलता है कि जहां वो जा रहे हैं, जिस पार्टी में वो जा रहे हैं, जुड़ने जा रहे हैं, हिच मतलब होता है जुड़ने जा रहे हैं, वो उनके लिए फ़ायदेमंद का सौदा रहेगा या नहीं, या हॉल
देखिए बैंड वैगन का मतलब क्या होता है, एक हॉल से दूसरे हॉल में जाना। तो एक हॉल से दूसरे हॉल में गए, लेकिन अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तभी बैंड वैगन सबका यूज़ किया जाएगा। ठीक है। डिसग्रंटल्ड मतलब क्या होता है? डिसग्रंटल्ड मतलब होता है असंतुष्ट, यानी अपनी पार्टी से असंतुष्ट होकर दूसरे पार्टी में गए, लेकिन लास्ट मिनट में गए तो आपको सोचने का मौका ही नहीं मिला कि ये ठीक रहेगा या नहीं। बट इन द रियल वर्ल्ड, वास्तविक विश्व में बात की जाए तो इलेक्शन जो है गणनाओं पर आधारित होता है। पॉलिटिशियंस यानी राजनेता, वो जो उन्हें झलकता है कि विप ऑफ चेंज, यानी बदलाव का एहसास चल रहा है, लोगों का मूड है कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, वो बदलाव करेंगे, और ऐसे लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर लेते हैं। दीज ऑक्यूरेंसेज आर मोर प्रोनाउंस्ड, ये ऑक्यूरेंसेज वहाँ पर बहुत होते हैं जहाँ की पॉलिटिक्स कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड पर आधारित होती है। हालांकि ये जो है कभी कभी नहीं देखने को मिलते हैं ऐसे राज्यों में जहाँ क्लियर आइडियोलॉजिकल डिवाइड हैं, यानी जहाँ पर वैचारिक मतभेद क्लियर हैं, जैसे कि केरला, उदाहरण के लिए केरला में क्या है, कम्युनिस्ट चलते हैं, कांग्रेस चलती है। बट दीज आर आल्सो ऑक्यूरेंसेस डिम आ जोन, हालांकि सामान्य ऑक्यूरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं जहां पर इलेक्टोरल, इन जो मौका परस्त लोग हैं, इनको कंसीडर करता है लेजिस्लेटिव एबिलिटी से ऊपर, यानी विधायक योग्यता से ऊपर। और इससे क्या होता है, कंटेस्टेंट्स है उसका फॉर्च्यून डिसाइड हो जाता है कि एक बार आप क्या करते हैं, जो विधायक है उसकी योग्यता से ज़्यादा महत्व देते हैं, कंटेस्ट जो मौका परस्त इंसान है उसको वैल्यू देते हैं, तो इससे उस इलेक्टोरेट एरिया का भविष्य तय होता है। इन द केस ऑफ गोवा, अगर गोवा की बात करें, जो स्मॉल असेंबली रखता है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पार्टी होपिंग मतलब पार्टी चेंज करने वालों का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जो डिफेक्शन होता है वो सरप्राइज नहीं है, आश्चर्यजनक नहीं है। बट द फैक्ट दैट इलेक्टोरल कंटेस्टेशन इज ऑलरेडी फ्रैक्चियस पॉलिसी विद अ हाई नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टी। देखिए जो इलेक्टोरल कंटेस्टेशन है, यानी चुनाव में भागिता है, ये पहले से ही फ्रैक्चियस है। फ्रैक्चियस मतलब असमंजसकारी है, पहले से ही दुविधाकारी है, और उसमें भी नई पार्टीज ने ज्वाइन कर लिया, जैसे तृणमूल कांग्रेस हुआ, आम आदमी पार्टी हुआ, ये भी फ्रे मतलब क्या, चुनाव लड़ने आ गई, ठीक है, और इस मामले को और बढ़ा दिया। एग्जैजर्बेटेड मतलब क्या होता है, बढ़ा देना। बाई वाइडनिंग द चॉइस ऑफ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज, जो पॉलिटिकल राजनीतिक मौका परस्त लोग हैं उनके लिए अब पार्टी छोड़ने और वापस जोड़ने की क्या है, एबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि वो 10 पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले एक ही पार्टी थी तो उनके पास जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी भी आ गई है, तृणमूल भी आ गई है, तो उनके लिए मौका ज़्यादा हो गया है। फ्रैक्चियस मतलब क्या होता है, झगड़े वाली पॉलिटिक्स, ठीक है। फिर इन यूपी इवन कंसीडरिंग द फैक्ट दैट सच डिफेक्शंस आर रूटीन, हालांकि यूपी में माना जाए कि ये जो दल बदल है ये आम बात है। द स्पर्ट इन एमएलए स्विचिंग साइड फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो ये उछाल आया है कि एमएलएस भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो ये रूलिंग पार्टी के लिए चिंता का कारण है। क्यों चिंता का कारण है? क्योंकि ये अदर बैकवर्ड क्लासेस से वो लोग हैं जो इसको छोड़ के जा रहे हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग जब तक बीजेपी के साथ थे तो मंडल पार्टीज पर बीजेपी को एक ज़्यादा बढ़त मिलती थी, कटिंग एज, क्या मिलता था, गेट एन एज, बढ़त मिलती थी मंडल पार्टी से। मंडल पार्टी वो कहती हैं जो आरक्षण की राजनीति करती हैं। डिलीजेंटली वूव्ड मतलब, डिलीजेंटली वूव्ड का मतलब क्या होता है, आसानी से, वुड मतलब क्या, लुभा लेते थे, किसको, अदर बैकवर्ड क्लासेस को। द बीजेपी कुड स्टिल टेक कंसोलेशन इन फैक्ट दैट लास्ट मिनट डिफेक्शन इन वेस्ट बंगाल, बीजेपी ये भी सोच सकती है कि भैया लास्ट मिनट डिफेक्शन हुआ था वेस्ट बंगाल में, हालांकि जो रूलिंग पार्टी थी तृणमूल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था, वैसे ही यूपी में भी शायद कोई फर्क ना पड़े। हालांकि ये बात सच है कि यूपी में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जनता है वो बजाय अदर गवर्नमेंट्स के इनके काम से थोड़ा सा खुश है, ठीक है। कानून व्यवस्था की बात की जाए, वरना मायावती के बाद अखिलेश के पास चांसेस कम ही रहते हैं अक्सर जाने के। दिस इंडिकेट्स दैट द पॉलिटिकल कंटेंट इन स्टेट वेयर द रूलिंग कोalition सिक्योर्ड 51.2% वोट, ये दिखाता है कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसने 51.2% वोट हासिल किए थे, और 403 सीटों में से 284 सीटें हासिल की थी राज्य में लोग। इसके बाद लोकसभा इलेक्शन में भी इसने क्या हासिल किया, काफ़ी ज़्यादा वोट हासिल किया। ये इसके लिए खतरे घंटी है कि सपा जो है इसकी आसान फाइट को टफ बना सकता है, वापस जीवित कर सकता है सपा को।
तो जिस तरह से ये इंसिडेंट हो रहे हैं, बीजेपी ऐसा लग रहा है कि अब भैया अपराजय नहीं रहेगी। एट द वेरी लीस्ट कम से कम देखा जाए ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी, जो अपराजय होने का घमंड था या फिर माहौल था बीजेपी के लिए 2014 से, वो मार्केडली एब्सेंट अब दिखाई पड़ रहा है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हराई जा सकती है। ऑल्दो द अपोजिट कैंप इज स्टिल डिवाइडेड, हालांकि अभी जो विरोधी कैंप है, विरोधी धड़ा अभी भी बटा हुआ है, लेकिन बीजेपी की सपोर्टर में जो इरोजन हो रहा है, गिरावट हो रहा है, ये अनमिस्टेकेबल है, यानी इसको आसानी से देखा जा सकता है। ये हमारे वर्ड आप देख लीजिए, आ स्ट्रॉ इन द विंड, बदलाव की हवा, ये एक फ्रेज है। आ स्ट्रॉ इन द विंड, अ स्लाइट हिंट ऑफ फ्यूचर ऑकरेंसेस। डिफेक्शन मतलब होता है दल बदल, स्पर्ट मतलब होता है उछाल, स्टीरियोटिपिकल क्या होता है रूढ़वादी, अनफ्लैटरिंग अनआकर्षक अनअट्रैक्टिव, ये होता है अनफ्लैटरिंग। समवॉट का मतलब क्या होता है कुछ हद तक, क्या होता है कुछ हद तक। अनफेयर मतलब अनुचित। वोकेशन मतलब होता है पेशा, ठीक है, प्रोफेशन। स्क्रूटनी मतलब समीक्षा, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, ये हो जाएगा आपका स्क्रूटनी। फिर है हमारा लेजिस्लेटर मतलब विधायक। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। एम्पावर मतलब होता है अधिकार देना, अलाउ, ऑथराइज्ड। इवेल्युएट मतलब क्या होता है आंकना, समीक्षा करना। टेंडेंसी मतलब होता है प्रवृत्ति। इंक्लाइनेशन मतलब टेंडेंसी। स्विच मतलब बदलना। ऑन द ईव ऑफ, ये एक फ्रेज है, इवनिंग इवेंट को कहते हैं ऑन द ईव ऑफ। स्पेयर मतलब होता है बचा, स्पेयर पार्ट आपने सुना होगा, स्पेयर मतलब बचा। हार्डली मतलब मुश्किल से, बेयरली। आइडियोलॉजी मतलब होता है विचारधारा, आपको पता ही है। उसका नेक्स्ट देखते हैं हमारा। एफिलिएशन होता है संबंध, एफिलिएटेड मार्केटिंग आपने पढ़ा होगा। एनॉमली होता है असाधारण। एम्पल होता है पर्याप्त। डिसग्रंटल्ड मतलब होता है असंतुष्ट या फिर नाराज। पार्टी मैन, पॉलिटिकल पार्टी की बात की गई है, ठीक है। बैंड वैगन मतलब फायदेमंद हॉल, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन ये बैंड वैगन होगा या नहीं, ये देखना है। हिच मतलब होता है जोड़ना। हिच वंस वैगन टू, ये देखिए ये होता है दूसरे की सफलता पर निर्भर होना। जैसे मोदी जी के नाम पर सबने इलेक्शन लड़ लिया था, तो ये हो गया एक फ्रेज, हिच वंस वैगन टू। ब्रिंग इन मतलब प्रस्तुत करना, कैलकुलेशन, आकलन, आपको पता ही है। विप का मतलब क्या होता है हिंट, एहसास, हवा चल रही थी ना बदलाव की। इलेक्टोरेट मतलब क्या होता है वोटर्स। ऑक्यूरेंस मतलब होता है घटना। प्रोनाउंस मतलब क्या होता है स्पष्ट। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है फैक्टर या फिर पॉइंट, कंसिडरेशन। नो लॉन्गर मतलब होता है अब और नहीं। अपराजयता जो है इनविंसिबिलिटी, वो नो लॉन्गर रहेगी बीजेपी की। फीचर मतलब होता है दिखाना। डिवाइड मतलब होता है विभाजन। फॉर इंस्टांस मतलब क्या होता है उदाहरण के लिए, केरला में जो उदाहरण के लिए लिया था ना। डिमाजोन बहुत आम बात है। अपॉर्चुनिस्ट मतलब मौकापरस्त। लेजिस्लेटिव क्या होता है विधान संबंधी। फॉर्च्यून मतलब भाग्य। पार्टी होपिंग, पार्टी होइंग, होपिंग मतलब गोइंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। ऑफ लेट मतलब हाल ही में। कम एज सरप्राइज, आश्चर्य होना, अप्रत्याशित घटना। कंटेस्टेशन मतलब प्रतिवाद। फ्रैक्चियस मतलब क्या होता है झगड़ालू। और पॉलिटी आपको पता ही है, सोसाइटी, सामाजिक व्यवस्था। फ्रे मतलब होता है चुनाव लड़ना, कंटेस्ट, या फिर झगड़े की जड़ भी होता है फ्रे। एग्जैजरबेट मतलब खराब करना। वाइडन मतलब बढ़ाना। कंसीडरिंग मतलब ध्यान में रखते हुए। मोरसो एक फ्रेज है, मोरसो इसका मतलब तो और अधिक। होपर मतलब क्या होता है दल बदलू। आपने ग्रॉस होपर पढ़ा होगा, उसको होपर इसलिए कहा गया क्योंकि एक जगह पे दिखता नहीं है, वो यहाँ दिखता है फिर वहाँ दिखता है, तो वो होता है दल बदलू, इसलिए होपर कहा गया उसको। डिलीजेंटली मतलब होता है केयरफुल एफर्ट, ठीक है। वो मतलब होता है प्रलोभन देना या फिर सपोर्ट देना। गेट एन एज ओवर, ये बढ़त देना होता है, कहते हैं आपको इसके ऊपर एज प्राप्त है। कंसोलेशन मतलब होता है तसल्ली, कंसोल करना किसी को। रूलिंग मतलब सत्ताधार। अनलाइक मतलब इससे अलग। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जैसे मोदी के नाम पे सबने इलेक्शन लड़ लिया, ये होती है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। सैलिएंट मतलब मुख्य, सैलिएंट फीचर आपने पढ़े होंगे, मुख्य बिंदु। कॉलिशन मतलब होता है गठबंधन यानी यूनियन, अलायंस। सिक्योर मतलब होता है प्राप्त करना। क्लोज कॉल, क्लोज कॉल, क्लोज कॉल मतलब क्या होता है बिल्कुल छू के जीत जाना, मतलब 0.1 मार्क से आप जो है रह गए, ये होता है क्लोज कॉल। पुट अप फाइट, जवाबी हमला करना। स्प्रिटेड मतलब होता है सजीव, सपा को स्प्रिट कर दिया वापस। एट द वेरी लास्ट कम से कम। ऑरा मतलब होता है माहौल। इनविंसिबिलिटी मतलब अपराजयता।
मार्केटली मतलब स्पष्ट रूप से, कैंप मतलब गुट। फिर है इरोजन मतलब गिरावट, अनमिस्टेकेबल मतलब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ महसूस हो रहा है। तो ये हमारे वर्ड थे। मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक